CPCM सेकेंड ईयर यूनिट 3 बुक 3 लेक्चर 6 बाय ट्विंकल। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आयनिक पोलराइजेशन की हमने थ्योरी बताई थी और कैसे बताया था कि वो उसमें आयंस कैसे डिस्प्लेस हो जाता है Na और Cl आयन। तो आज उसका एक डेरिवेशन है किसका, पोलराइजेशन का। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने उसे अल्फा आई से डिनोट किया हुआ है। तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन आयोनिक क्रिस्टल द पोलराइजेशन दैट अराइजेस ड्यू टू displacement of positive ions away from the field and the displacement of the negative ions towards the field known as the atomic or ionic polarization. This type of polarization produced in the ionic molecules such as NaCl, KCl, etc. तो क्या बताया था, लास्ट वीडियो में भी बता चुके थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव आयंस तो फील्ड से अवे होते हैं और नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो आयंस होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाता है। जब आयंस डिस्प्लेस हो जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक और आयनिक पोलराइजेशन। ठीक है, ये हमारे आयनिक मॉलिक्यूल्स NaCl, KCl में प्रोड्यूस होता है, लास्ट वीडियो में बता चुके थे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने ये हमारा नेगेटिव आयंस हैं, ये हमारा पॉजिटिव आयन है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगा के ये जो हमारा पॉजिटिव आयन है ये क्या होगा, डिस्प्लेस राइट साइड में डिस्प्लेस होगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस से R1 हमने एज्यूम कर लिया, और जो हमारा नेगेटिव आयन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो इस साइड पे डिस्प्लेस्ड होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा R2। ठीक है, ये कब है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई हुई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। नाउ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो आयंस डिस्प्लेसमेंट। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई कोई भी आयन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, और ओवरऑल वॉल्यूम में जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या है, हमारा 0। नेट डायपोल मोमेंट ओवरऑल वॉल्यूम में हमारा क्या है, 0। अब हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दी तो डिस्प्लेसमेंट अकर हुआ, प्रोड्यूस एंड इंड्यूस डायपोल मोमेंट PI। तो एक इंड्यूस डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ इसमें। नाउ ये जो हमारा NaCl मॉलिक्यूल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है तो NaCl मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ पे सेंटर था इनका, ये क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा हुआ है तो यहाँ पे Na जो यहाँ था वो इस साइड पे डिस्प्लेस्ड होगा, x1 डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और जो Cl नेगेटिव है वो उसका अगर ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे थी तो वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर डिस्प्लेस्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई है तो Cl नेगेटिव x2 से डिस्प्लेस्ड हो गया और हमारा Na मॉलिक्यूल्स x1 से डिस्प्लेस्ड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस इक्वल्स टू x1। पॉजिटिव आयन का जो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हमारा x1 है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ नेगेटिव आयंस का डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दीज टू आयंस x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। नाउ लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन ये वाला है, इस पे जो हमारा लॉरेंस फोर्स लगेगा वो क्या होगा, QE। चार्ज क्या है यहाँ पे, E मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आयन पे। नाउ लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन पे कितना लॉरेंस फोर्स लगेगा, -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, -E क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और E कैपिटल E क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव आयन, अगर हमारे पॉजिटिव आयन पे रेस्टोरिंग फोर्स कौन सा हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे इस पोजीशन पे था। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Na पॉजिटिव मॉलिक्यूल इधर डिस्प्लेस्ड हो गया और Cl नेगेटिव इधर डिस्प्लेस्ड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई है, इस डायरेक्शन में लगी हुई है। तो रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स पे लगा हुआ है, क्योंकि कितना लगा हुआ है, -K1 इंटू x1। K1 जैसे स्प्रिंग का होता है ना, स्प्रिंग का कांस्टेंट हो जाता है Kx। सिमिलरली x क्या है, कितना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है हमारे Na मॉलिक्यूल का, और Cl का कितना है डिस्प्लेसमेंट है हमारा, x2 है। तो हमारा पॉजिटिव आयन का क्या हुआ, -K1 x1, और नेगेटिव आयन का रेस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ, K2 x2। K कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने ये वाली डायरेक्शन कैसी ली हुई है,
हमने पॉजिटिव लिया। अब वापस से डिस्प्लेस इधर आएगा तो क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन उल्टी, तो हमने माइनस ले लिया। और Cl नेगेटिव इधर वापस से अपने रिस्टोर होने की इस पोजीशन को कोशिश करेगा, तो ये कौन सी ली हुई हमने, पॉजिटिव ली हुई है। तो रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव आयन माइनस K1x1 और नेगेटिव आयन इक्वल्स टू प्लस, ये कितने होगी, प्लस K2x2। अब हमने क्या करना है, एडिंग लॉरेंज फोर्स प्लस रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन। खाली पॉजिटिव आयन का हमने लॉरेंज फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितना हुआ, E इंटू कैपिटल E माइनस K1x1। पॉजिटिव आयन का क्या कितना था, ये रेस्टोरिंग फोर्स था और ये कौन सा था हमारा, लॉरेंज फोर्स था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा हुआ है, इक्वल्स टू 0। तो E कैपिटल E इक्वल्स टू K1x1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू E कैपिटल E बाय K1। तो ये यहाँ से क्या हमारी x1 की वैल्यू निकल गई कि हमारा पॉजिटिव आयन इतने डिस्टेंस से क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से। सिमिलरली हमने क्या करना है, एडिंग लॉरेंज फोर्स प्लस रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ नेगेटिव आयन। अब हमने नेगेटिव आयन का ऐड कर देना है। तो नेगेटिव आयन का कितना हुआ, लॉरेंज फोर्स नेगेटिव आयन का कितना था, माइनस E इंटू कैपिटल E, और रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव आयन का कितना था, K2x2 इक्वल्स टू 0। तो E इक्वल्स टू K2x2, यहाँ से x2 निकल के आ गया। x2 कितना आया, E मल्टीप्लाई बाय कैपिटल E अपॉन हमारा K2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इतना डिस्प्लेस्ड हुआ हमारा नेगेटिव आयन। अब हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी निकाला था, वो कितना था, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। नेट डिस्प्लेसमेंट को हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाली थी, दोनों को ऐड कर दिया। E कैपिटल E अपॉन K1 प्लस E अपॉन K2। तो x इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों का एडिशन कर दिया, जो हमारे x1 और x2 की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आई थी। तो यहाँ से E इंटू कैपिटल E हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या x की क्या वैल्यू निकल के आई, E अब ब्रैकेट में 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अब हम नाउ K1 is directly proportional to the mass of the ions and angular frequency of the ions। क्योंकि आयंस हैं हमारे, उसमें क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो वो वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होंगी आयंस की। तो जो K1 और K2 क्या है, मासेस का, देर जो आयंस के मासेस हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे K1 की वैल्यू क्या है हमारी, m1 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है हमारी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आयंस की, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो आयंस हमारे क्या है, वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे K2 क्या है, m2 ओमेगा नॉट की स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो K1 K2 की वैल्यू है इस वाले फॉर्मूले में हम इसे पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू E कैपिटल E 1 अपॉन m1 ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m2 ओमेगा नोट का स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा नोट स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू E अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर ब्रैकेटेड 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। Now the dipole moment, or we can say that induced dipole moment, mu I equals to चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे चार्ज क्या था, E, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा आयंस के बीच में, x हुआ। तो म्यू आई, और हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में, यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट PI और म्यू आई। तो यहाँ पे E मल्टीप्लाई बाय x, तो E मल्टीप्लाई बाय जो x की वैल्यू जो अभी निकल के आई थी, E कैपिटल E अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ब्रैकेटेड 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। तो म्यू आई की वैल्यू ये वाली हमारी E स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और क्या हुआ, E 1 अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर ब्रैकेटेड 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। तो यहाँ पे म्यू आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो म्यू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, तो म्यू आई इक्वल्स टू अल्फा आई इंटू ई। अल्फा आई क्या है यहाँ पे, आयोनाइक पोलराइजेबिलिटी। अगर हमने इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर किया तो यहाँ से अल्फा आई क्या निकल के आया, क्योंकि म्यू आई इक्वल्स टू अल्फा आई इंटू ई, और म्यू आई इक्वल्स टू ये पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से जो अल्फा आई की वैल्यू है, आयोनाइक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू क्या निकल के आई कंपेरिजन से, ई स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर ब्रैकेटेड 1 प्लस m1 प्लस 1 अपॉन
M2। तो ये हो गई हमारी आयोनिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू। अब हमारा आयोनिक पोलराइजेशन क्या हुआ, डायरेक्ट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय म्यू आई, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब, और पी आई इक्वल्स टू, अब यहाँ म्यू आई की वैल्यू हमने पुट करी, पी आई इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय अल्फा आई इंटू ई। ये पी आई क्या है यहाँ पे हमारा, ये है हमारा आयोनिक पोलराइजेशन जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ये हमारा आयोनिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोनिक पोलराइजेशन का डेरिवेशन।